दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके सामने लेके आता हूँ और इसका उद्देश्य होता है। तो आज का हमने अखबार लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका फ्रंट पेज यानी मेन पेज हमने लिया है। मेन पेज के ऊपर जो एक मेन हेडिंग होती है वो थोड़े बड़े अक्षर में लिखी होती है, उसको मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों मेरे बहुत सारे लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं जानते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना भी जरूरी है। और एक तीसरी बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिलाना जरूरी है। बाकी सब कुछ भूल जाइए, सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सिर्फ पढ़ना शुरू कर दीजिए इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे शुरू करें, ताकि आप पीछे नहीं हटेंगे और इसमें अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज का टॉपिक का जो मेन हेडिंग लाइन है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मोटे अक्षर में लिखी है, इजराइल मल्स। मल का मतलब होता है चिंतन करना, दिमाग के अंदर मुलिंग करना, ग्रसन करना। तो इजराइल चिंता कर रहा है या चर्चा कर रहा है कंप्लीट मिलिट्री की। ये कंप्लीट मिलिट्री एक वन वर्ड है, टेक ओवर करने की ऑफ गाजा। इजराइल के पास ही में एक जगह है गाजा, जिसको उन्होंने तहस नहस कर दिया है। उसको पूरा टेक ओवर करने की इजराइल कोशिश कर रहा है। मलिंग यानी चिंतन भी हो सकता है, विचार करना भी हो सकता है, प्लानिंग भी हो सकती है। इस तरह से इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो मल्स एक वर्ब है। बाकी ये सब सेंटेंस में नाउन या और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक वर्ब है। सेंटेंस में वर्ब को पहचानना जरूरी है। मैं यही प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं कि बस वर्ब को कैसे पहचाने सेंटेंस में, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़े। ज्यादातर जो नाम होते हैं नेम्स होते हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। कुछ एक वर्ड्स होते हैं वो हमारे को रेगुलर पढ़ने से ऑटोमेटिक समझ में आ जाते हैं, या वो रेगुलर रिपीट होते रहते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की। ये तो मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ के बता दी आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है। और इस टॉपिक की हेडलाइन अगर देखेंगे तो इस टॉपिक की हेडलाइन है प्रोफेट से। प्रोफेट का मतलब तो होता है देवदूत अकेला, लेकिन एस लग गया यानी मैनी प्रोफेट्स, बहुत सारे देवदूत। ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांस का मतलब होता है आनंद लेना, लव यानी प्यार करना, ब्यूटी यानी सुंदरता, एंड नेचर। तो प्रोफेट्स ऑफ यानी देवदूत। किसके देवदूत? ऑफ रोमांस, ऑफ लव, ऑफ ब्यूटी एंड नेचर के देवदूत। अब इन सब चीजों के देवदूत कौन है? जो देवता से आते हैं वो देवदूत होते हैं, उनको प्रोफेट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। मुस्लिम में भी प्रोफेट कहते हैं, हिंदू में भी उनको देवदूती कहते हैं। इस चैप्टर का मतलब देखोगे तो आप देखो, लव, ब्यूटी, नेचर और रोमांस, ये बड़े ही संतुष्टि देने वाले आइटम्स हैं, देने वाले तत्व हैं यूं कह सकते हो। तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर को जिसने भी लिखा है बहुत समझदार आदमी होगा। उनका नाम है रेबेन रे। रेबेन रे कौन हो सकता है? ये है मिस्टर रेबेन रे। ये एक राइटर हैं जो बच्चों की कहानियां लिखते हैं, राइटर हैं, लिखने का शौक है इनको। तो आज हम इनका चैप्टर पढ़ेंगे कि ये क्या लिखते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने इसको हटा के यहाँ से कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया, समझने और समझाने के लिए। और अब हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। चलिए, अब हमने इसको यहाँ रख दिया है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने लिख दिया। ये आपको हेडलाइन समझ में आ गई। रूबेन रे इनका लिखने वाले राइटर हैं। राइटर यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है
और सेंटेंसेस देखोगे तो यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया, दूसरा सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। हम इसमें सेंटेंस में वर्ब पहचानेंगे, बस इतने में हमारे को सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या है? द रोमांटिक पोइट्स, पोइट्स का मतलब होता है कवि लोग, तो ये तो नाउन हो गया ना। वर ए सेंसिटिव ग्रुप ऑफ जेन्युइन ऑफ जेन जेन्यूज जेन्यूज दोस्तों, इसको बोलते हैं जीनियस। तो दी रोमांटिक पोइट्स, पोइट्स यानी कवि होते हैं जो लिखने वाले होते हैं, वर ए सेंसिटिव, वो एक बहुत ही संवेदनशील ग्रुप के आदमी होते हैं। ऑफ जीनियस, ये जीनियस है यानी बहुत ही सुंदर व्यवहारिक। हु ब्रोक, जिन्होंने तोड़ दिया, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ देना। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ब्रोक एक वर्ब है यहाँ पर, जिसने तोड़ दिया। फ्रॉम द क्लासिकल ट्रेडिशन, क्लासिकल ट्रेडिशन यानी जो अच्छा खासा जो ट्रेडिशन था, क्लासिकल ट्रेडिशन उत्कृष्ट क्वालिटी का ट्रेडिशन था बिटवीन 1780 एंड 1850, 1780 से 1850 के बीच उन्होंने उस क्लासिकल ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया। ब्रोक इसलिए लिखा हुआ है कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। देयर पोइटिक एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन को बोलते हैं स्वभाव, जो उनका कवि का जो स्वभाव था। आर वाइडली रीड, वाइडली का मतलब बड़ी चौड़ाई से, और रीड इसका मतलब इसकी वर्ब है, ये पढ़ा जाता था। एंड रिसर्च, और उसको रिसर्च भी किया जाता था, ये भी एक वर्ब है। देखा गया बाय स्टूडेंट्स इन लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब किताबों के अंदर देखा गया, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज की किताबों में, अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी पूरे संसार में। कवि लोगों ने ही किताबें और पोइम्स लिखी हुई हैं, तो उनको देखा गया। क्लासिकल ट्रेडिशन जो राजा महाराजाओं का ट्रेडिशन था, उसके बाद में कवियों का ट्रेडिशन आया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। द इलुस्ट्रियस इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। अब इलुस्ट्रियस का मतलब होता है प्रकाश करने वाले, ये एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, कौन से पोइट्स? इलुस्ट्रियस इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, ये जो कवि थे इन दी मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का मतलब खास लॉबी के अंदर, वर विलियम ब्लेक। वो लोग कौन थे? उनमें से एक का नाम था विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, सैमुअल टेलर कॉलेरिज एक नाम है उसका, जॉर्ज गार्डन बायरन, पेर्सी बेसी सेली एंड जॉन केट्स, इतने सारे नाम थे। ये पोइट्स हुए हैं इंग्लिश कंट्रीज के। एक क्रोनोलॉजिकल, एक क्रोनोलॉजिकल का मतलब दीर्घकालीन, पुराना समयकालीन, कंपैरिजन बिटवीन अर्ली रोमांटिक्स सच एज ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज, ये इनके नाम है। जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वो उस कवि का नाम होता है। एंड लेटर, और बाद में रोमांटिक्स इंक्लूडिंग बेरन, सेली एंड केट्स, ये भी कवियों के नाम हैं। ये लोग ऑफर्स करते हैं, यानी ऑफर हमको देते हैं, क्या देते हैं? इंसाइट इनटू थीम्स, वो एक ऐसी थीम दी उन्होंने। थीम का मतलब ये कह सकते हो कि एक विचार। सच एज एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एलिमेंट्स ऑफ नेचर की तरह, लव की तरह, ब्यूटी की तरह, इमोशन की तरह, एंड रेबिलियंस, रेबिलियंस का मतलब होता है जो पार्टी छोड़ के अलग हो जाता है, उसको रेबिलियन कहते हैं। आ जाइए, रोमांटिक पोइट्स, जो पोइट्स जो हैं रोमांटिक लोग, इन दी बाइगॉन, बाइगॉन किसको कहते हैं? गया, पुराना हो गया, उस समय की बात उसको कहते हैं। एरा यानी सम्मत। वर लिटरेसी हार्बिंगर्स, उनकी जो लिटरेसी थी, लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना लिखना, हार्बिंगर यानी अपराध, सॉरी, बाधा वाला था।
नेवर्थलेस, इतना कुछ होते हुए भी इन रियलिटी, सच्चाई में, देवर प्रॉफिट्स, वो जो देवदूत थे, ऑफ रोमांस, लव एंड ब्यूटी, इनके रोमांस थे अंडरलाइंग ए कलेक्टिव थीम, एक ऐसी थीम लेके आए ऑफ रेबलिंग अगेंस्ट द रेलिगेशन ऑफ इमोशन टू रीजन। तो वो एक ऐसी थीम, एक चीज लेकर के आए, रोमांट करने वाली, लव करने वाली, इमोशन टू रीजन, जो भावपूर्ण थी, डिनाइंग द बाउंटी ऑफ नेचर। बाउंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, डिनाई यानी मना करना। वो लोग इस ट्रेडिशन के लिए मना कर रहे थे, मना करते हुए द बाउंटी ऑफ नेचर टू जनरेट द फ्लो ऑफ एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो इसमें बदलाव लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक इंडस्ट्री का बदलाव लेके आए, एंड डिसबिलीव यानी उस विश्वास को खत्म करते हुए, इन दी एटर्निटी, हमेशा के लिए, ऑफ मैन्स सोल, कि आदमी की आत्मा वाला जो विश्वास था, विश्वास को खत्म करते हुए आगे बढ़े। दैट पोइटिक लाइनेज का मतलब एक लाइन में चलते हैं तो उसको लाइनेज कहते हैं। जो उनका कविपना जो था, वाज परपेचुएटेड। पेचुएटेड का मतलब होता है परपेचुएट यानी सदा टिकने वाला, यानी उनकी कविताएं हमेशा टिकी हुई हैं थ्रू पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज को किसको कहते हैं? जो तीर्थ यात्रियों को। एंड स्पिरिचुअल जर्नीज, वो जो आध्यात्मिक जर्नी गए उसमें टिके हुए हैं। टू इमोर्टलाइज, वो इमोर्टलाइज का मतलब होता है मरने वाला, इमोर्टलाइज मतलब अमर रहने वाला। द फिलोसॉफी ऑफ लव, प्यार करने का दर्शन, ब्यूटी का, एंड एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म, और रोमांस करने का वो एक प्रोविजन लेकर के आए। इट वाज रोमांस, ये एक ऐसा रोमांस था, इंट्राइस्ट, ट्राई का मतलब कोशिश करना, उसके आगे ट्राइस्ट लगा दिया। इट वाज ए रोमांस इन ट्राइस्ट, ऐसी कोशिश थी विद द इमेजिनेशन ऑफ डिवाइन फोर्सेस, भगवान की ताकत भी उनके साथ जुड़ गई। सैमुअल टेलर कॉलेरिज से एस लग गया, यानी उसकी, ये तो एक पूरा देखेंगे तो एक राइटर का नाम है, एस लग गया उन्हें राइटर की द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीन एम्फेसाइजेस। उनकी कोई बुक होगी, वो एम्फेसाइज कर रही है। एम्फेसाइज का मतलब जोर देती है, एस लगा हुआ, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये एक वर्ब है। द इनकलकेशन, इनकलकेशन किसको कहते हैं? जो दिमाग में बैठी हुई थी ऑफ मोरल वैल्यूज, हमारे दिमाग में बैठी हुई थी, बाय एब्जॉल्विंग द स्पीकर। एब्जॉल का मतलब होता है सुनने वालों के लिए, एब्जॉल्विंग यानी बाय स्पीकर्स, जो बोलता था वही सुनते थे, फ्रॉम ए सेंस ऑफ गिल्ट, अपराध समझते हुए, लीडिंग टू रिडीम्शन, लीडिंग आगे बढ़ते थे, टू रिडीम्शन छुटकारा पाने के लिए, एंड ए मीनिंगफुल लाइफ, और एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए, एंड द सेक्रेडनेस, सेक्रेडनेस का मतलब होता है पवित्रता, बिहाइंड आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स, वो उसके पीछे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में एक पवित्रता बनी हुई थी। एज नॉन फॉर हिज मिस्टिकल इनसाइट्स, वो एज नॉन का मतलब जानी जाती थी, मिस्टिकल इनसाइट, मिस्टिकल मतलब रहस्यमय दृष्टि। कॉलेरिज इंटरसीड्स, इंटरसीड का मतलब होता है उसने सामना किया। ही प्रेत, प्रे का मतलब प्रार्थना करना ही होता है। प्रेत बेस्ट, उसने बहुत अच्छी प्रार्थना करी। हु लव्ड, लव भी यानी प्यारी होता है। बेस्ट ऑल थिंग्स, सब चीजों से उसने प्यार किया, बहुत ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटों से। थाउ जोन केट्स, तब
थाउ का मतलब होता है तब जाके जॉन केट्स नाम किसी का नाम है सफर्ड बोट्स। बोट मतलब होता है बहुत मजबूती से उसने सफर किया। और हाइपोकोंड्रिया, हाइपो का मतलब मैं आपको बता दूं, हाइपो का मतलब होता है काल्पनिक और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रुप। उसने क्या मुकाबला किया इस हाइपोकॉन्ड्रिया का और लव सिकनेस, गरीबी से प्यार किया। ही वॉज अनडिनाइबली ए सेंसुअस पॉइंट, वो एक ऐसा अनडिनाइबली मना करने वाला ए सेंसस पॉइंट बना। हु एक्सप्रेस्ड, जो उसने व्यक्त करा, क्या व्यक्त किया, हिज एंजेलिक लव। एंजेलिक लव यानी भगवान जैसा प्यार दिया उसने। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाला। फॉर हिज एमोरस लेडी, जो भी लेडीज उसके प्यार में पागल थी उनके लिए। फैनी ब्रेव, और उसका नाम था फैनी ब्रेव। हर अब्सेंस, उसकी जो अब्सेंस थे, हर का मतलब लेडी हो गई यहाँ पर, उसकी अब्सेंस ड्यूरिंग हिज सिकनेस, उसकी सिकनेस के दौरान, सीम्ड, दिखी, सीम यानी दिखी, अनबियरेबल, असहनीय लगा उसको। एंड ही लेमेंटेड, लेमेंट का मतलब होता है उदास होना, और वो हताश हो गया। थ्रू द ओपन विंडो टू नेचर, और विंडो खोल करके नेचर को देखता रहा। लिविंग हिज लाइफ, अपनी जिंदगी जीते हुए। अंडर दी माइजरी, माइजरी यानी गरीबी के अंदर। ऑफ मेलनक्लिया, मेलनक्लिया के मतलब भी यही होता है तो गरीबी में। एंड कंडेसेशन, कंडेसेशन का मतलब नम्रता से। विद द ट्रूथ, सच्चाई के साथ। ऑफ ब्यूटी नेचर्ड, जो प्रकृति है वो बहुत सुंदर है, बाई नेचर, उसको देखता रहा। जॉन कीट्स, ये किसी का नाम है। इन दी ओड, ओड के अंदर। ऑन ए ग्रेसियन यूअर्थ, ये भी किसी का नाम है, जगह का नाम है। देखो ऑन ए का मतलब एक जगह का नाम है यहाँ पर। डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर कर दिया। जो कुछ भी उसने डिक्लेयर किया उसको इन्वर्टेड कोमा में बताया गया है। उसने डिक्लेयर किया ब्यूटी इज ट्रूथ, सच्चाई ही ब्यूटी है। ट्रूथ ब्यूटी, सच, दैट इज ऑल ए नॉन ऑन अर्थ, सच्चाई पर सिर्फ एक ही चीज है, ब्यूटी एंड ट्रूथ। एंड ऑल ये नीड टू नो, और ये चीज सबको जाननी चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है, नेचर वॉज हिज ओनली ट्रस्टेड कंपेनियन। अब अगर कैंपेनियन का मतलब होता है साथी, अब अगर उसका कोई साथी था तो सिर्फ नेचर ही उसका साथी था। रोमांटिसिज्म, ये नाउन बन गया, जो रोमांस करना है। एंड्यूर्स, एंड्यूर्स का मतलब होता है सहन शक्ति, इसको मैं वर्ब है। इन दी हर्ट्स, हर्ट के अंदर। ऑफ दीज, ऑफ दोज, जिन लोगों के। हु चेरिश लव, जो प्यार करते हैं, ब्यूटी करते हैं, नेचर को देखते हैं, उनके अंदर सहन शक्ति होती है। एंड्यूर का मतलब सहन शक्ति होती है। इट इज एन एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस है। दैट रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज का मतलब होता है इंपोर्टेंट बना देना, किसको, दी सोल को। मच लाइक, इसी तरह से। रेन ब्रीथिंग, रेन यानी बरसात होना, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। रेन ब्रीथिंग लाइफ इनटू ए पार्च्ड लैंडस्केप, पास्ट का मतलब होता है सूखा लैंडस्केप, जैसे सूखी धरती पर बरसात हो जाना। द स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांट की जो स्पिरिट है, आत्मा, नेचुरली ग्रेविटेट्स, ग्रेविटेशन का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, टुवर्ड्स द टाइमलेस प्रेजेंस ऑफ इमोशन, ये भावना की तरफ आती है। एस्थेटिक वंडर, ये सौंदर्य चमकता है। एंड द नेचुरल वर्ड, और यही नेचुरल वर्ड है। एकोइंग, एकोइंग का मतलब होता है ध्वनि,
द सेंटिमेंट्स इन गेट्स, गेट्स के वर्ड में अगर सेंटिमेंट देखें तो ओड ऑन ए ग्रीसियन यॉर्क, ये कोई जगह का नाम है, उस जगह पर ऐसा लगता है। सम स्टिल, सम यानी कुछ लोग, स्टिल यानी अभी तक होल्ड पकड़े हुए हैं, टू द आइडिया, उस आइडिया को, दैट कौन सा आइडिया, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, इसको कुछ लोग पकड़े हुए हैं। इसका मीनिंग ये होता है ए रिफ्लेक्शन ऑफ द एंड्यूरिंग रोमांटिक क्वेस्ट, इसका रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द एंड्यूरिंग यानी सहन शक्ति करते रहो, रोमांटिक क्वेस्ट की खोज करते रहो, फॉर मीनिंग थ्रू ब्यूटी, ब्यूटी के द्वारा। तो यहां पर देखेंगे तो प्रकृति की थोड़ी प्रशंसा की गई है कि प्रकृति सुंदर है, सत्य ही सबसे मजबूत है, ऐसा इस टॉपिक में बताया गया है। लेकिन मैंने सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेट करने का तरीका बताया है। प्रत्येक सेंटेंस को छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, प्लस सेंटेंस में वर्ब को पहचान लो कि वर्ब क्या काम कर रही है। इतना अगर समझ में आ गया तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और जरूरत सिर्फ प्रैक्टिस की है। जहां तक सवाल है वर्ड्स का, दोस्तों रोज इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे तो 15-20 दिन में ये वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक भाषा के जानकार बन जाएंगे, और हम इसी तरह से इंग्लिश को सीख सकते हैं। ये मेरा सोचना है, मेरा दावा है, मैंने भी ऐसी ही प्रैक्टिस करी है, आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। ओके, गुड बाय।